मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी है, समझाते भी है। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तर बाबा आपल्याला अतिशय सुंदर पद्धतीने हे नवीन जीवन जगायला शिकवतोय। तर त्याच्यामध्ये बाबा आपल्याला शिकवतोय काय? पहिली गोष्ट तर ही शिकवतो की पहिले ही दुनिया कशी होती, या दुनियेचं चक्र कसं फिरतं। सतयुगापासून तर इथपर्यंत दुनिया कशी होती, आता कशी उतरत आलेली आहे, आणि आता पुन्हा त्या दुनियेमध्ये जायचंय, त्या सुंदर दुनियेमध्ये जायचंय। तर ही सगळे इतिहास भूगोल बाबा आपल्याला सांगतो, शिकवतो आणि समजवतो काय? दैवी गुण धारण करो, सर्व गुण संपन्न बनो और दैवी गुण धारण करो। हे समजवतो बाबा आपल्याला, शिकवतो सगळ्या दुनियेचा इतिहास भूगोल, आणि समजवतो की तुम्हाला पुन्हा तसं बनायचंय। देवता होते तुम्ही, तसं पुन्हा बनायचंय। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं, और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है, वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा म्हणते आता तुम्हाला समजलंय की तुम्ही आता ब्राह्मण है, मतलब हम अब ब्रह्मा के बच्चे बन चुके हैं। प्रैक्टिकल मध्ये जो भी कोई हमारा जीवन था, उससे हमने वो जीवन पीछे छोड़ दिया। अब हमें इस नए जीवन में नए तरीके से रहना है। बाबा म्हणतात तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण है, हे समजलेलं आहे आपल्याला। तर समजलेलं आहे, तर त्यानुसार आपली आता पूर्ण प्रॅक्टिकल मध्ये तसं दिसलं पाहिजे। हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। ये पढ़ रहे हैं हम, इसको ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। बाबा म्हणतात तुम्ही हे समजून घेताय, शिकताय, हे ज्ञान आहे। भक्तीमध्ये ते सगळ्या गोष्टी आहे, भक्ती कशी करायची। और यहाँ पर मालिक कैसे बनना है, देवता कैसे बनना है, चैतन्य मूर्ति कैसे बनना है, ये हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है, ज्ञान का भी पता नहीं, और भगवान कैसे पढ़ाता है शिक्षक बनकर, ये भी किसी को मालूम नहीं है। वो पढ़ाएगा भी, ये भी मालूम नहीं है। तरीके की तो बात ही नहीं, तो शिकवतो येऊन, हेच कोणाला माहिती नाही, आपण त्याच्याकडूनच शिकतोय सगळं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वेगवेगळ्या प्रकारच्या विद्या आहे जगामध्ये,
ही ईश्वरीय विद्या है। बाबा ने अपनी पढ़ाई को नाम दिया ईश्वरीय विद्या, और इस ईश्वरीय विद्या से हम यहाँ पर इस जीवन में क्या बन जाते हैं? संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण मीठा। ये विद्या हमें क्या बनाती है? संपूर्ण पवित्र बनाती है, संपूर्ण मीठा बनाती है। और संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण मीठा बनने के बाद हम देवता बन जाएंगे, वो देवता स्थिति बन जाएंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल में देवता बनकर इस धरती पर रहेंगे। तो भगवान बैठ पढ़ाते हैं, उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबर वार 84 जन्मों का पार्ट हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पार्ट को भी समझना है। बाबांमध्ये हे सगळं शिकून समजून घ्यायचंय चांगल्या प्रकारे, आणि स्वतःचा पार्ट पण समजून घ्या। पढ़ाई है, सारी दुनिया की पढ़ाई है, सारी दुनिया के आदि मध्य अंत की ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, लेकिन पार्ट को भी समझना है। तुम कहाँ थे, कहाँ के रहने वाले हो? तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो, शांति धाम में रहने वाले हो, वहां से यहाँ आए हो, 84 जन्म पार्ट बजाया। आपण पार्टधारी आत्मे, या नाटकामध्ये आपला पार्ट आहे, सगळ्यांचा आपापला पार्ट आहे, पण आपण स्वतःचा पार्ट असा समजून घ्यायचा आहे की मी संगमयुगी आत्मा आहे, याचा अर्थ मी सतयुगामध्ये जाण्याचे हकदार आहे, आणि मी हा सतयुगामध्ये जाण्याचा हक्क, तो वारसा हक्क संगमयुगामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे प्राप्त केलेला आहे। खूप वरच्या लेवलचा मी तो हक्क प्राप्त केलेला आहे, आणि तो जर मी प्राप्त केलेला आहे 5000 वर्षापूर्वी, तर तो मला पुन्हा मिळणार आहे। पुन्हा मिळणार आहे तर मी कसा प्राप्त केला? मागच्या कल्पामध्ये पुरुषार्थाद्वारे बाबांनी जसं शिकवलं तसं मी धारण केलं, आणि ते मग मला पुन्हा फक्त ते रिपीट करावं लागेल। तो पुरुषार्थ पण रिपीट करावा लागेल, तेव्हा तो माझा पार्ट रिपीट होईल। पुरुषार्थ पण नोंदला गेलेला आहे, पण मला करावं तर लागेल। संकल्प करावे लागतील तसे, त्या संकल्पाला दृढ करावं लागेल, मग ते संकल्पावर चालण्यासाठी बाबांकडून शक्ती घ्यावी लागेल, आणि बाबांच्या मदतीने आपण पुन्हा तो पार्ट पुन्हा रिपीट करू शकू। तो बाबा म्हणते अपने पार्ट को भी समझ, अपन हे स्वतःला समजून सांगायचंय कि मेरा पार्ट बहुत ऊंचा है, मैं बहुत श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं। मेरा जन्म सतयुग में हुआ है, पहला जन्म। पहले जब दुनिया स्टार्ट होती है, फिर कल्प शुरू होता है नया, फिर से सतयुग स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में आने वाले 9 लाख आत्माओं में से मेरा नंबर है। कमीत कमी तेवढं तर पक्क करू शकतो की माझे 84 जन्म झालेले। मग आपण जेव्हा आपल्याला हे पक्क होऊन जाईल की मी स्टार्टिंगला आलेली आत्मा आहे, तर आपण अजून पुढे जाऊ, आपण अजून त्या 16108 मध्ये येऊ। कधी ना कधी आपण डायरेक्ट राजा बनून राज्य करू, श्री कृष्ण सोबत राहू। सबसे पहले हमें ये बुद्धि में ये पक्का करना पड़ेगा कि मेरे पूरे 84 जन्म है। ज्यांचे 150 वर्ष पण कट होणार आहे त्यांचे 83 जन्म आहे। सुरुवातीला येणार नाही, 150 वर्षानंतर येतील, तर 83 जन्म आहे। तर हे पक्क आपला पार्ट आपण स्वतःसाठी निश्चित करायचा आहे की मला पूर्ण 84 जन्म घ्यायचे, आणि सगळ्यात स्टार्टिंगची जी प्युअर श्रेष्ठ दुनिया आहे, श्रीकृष्ण जो श्रीकृष्ण स्थितीमध्ये ओरिजिनल लक्ष्मीनारायण, ओरिजिनल पहिले लक्ष्मीनारायण, तिथं मला राहायचंय, त्यांच्या सोबत राहायचंय। तो बाबा म्हणते अपने पार्ट को समझो। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है, जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। हमारा अंतिम जन्म है, 84वां लास्ट जन्म आहे। आता हा लास्ट जन्म पुढे पण कंटिन्यू होऊ शकतो। समजा कोणी जर शरीर सोडलं मध्येच, तर मग तो संगमयुगातला जन्म पकडला जात असतो, पण आता इथून पुढे तो चान्स नाहीये, कारण ते संगमयुगामध्ये कधी येतील आणि कधी त्या हिशोबाने चालतील। पहिला जो होता, समजा पहिले एक 10-20 वर्षापूर्वी जर कोणी शरीर सोडलं ज्ञानामध्ये येऊन, तर त्याचा तो कंटिन्यू होऊन जायचा पुढे, पण आता तर तो चान्स मिळणार नाहीये तितका।
बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है. बच्चों की बुद्धी में सारा ड्रामा बैठा हुआ है. बाबांना गॅरंटी आहे आपल्याला ड्रामाचा धडा पक्का झालेला है. यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो. जो इन आंखों से देखते हैं वह देखने का है नहीं, यह सब खत्म हो जाने वाला है. अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं. तुम अभी सारे चक्र को जानते हो. बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने. जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है. बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा. एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है. तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो. बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं. सतयुग में तो हम थोड़े हैं. पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालिया बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है. आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है. हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे. अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है. अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं. जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा. बहुत प्यार से समझाना है. बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं. बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं. लड़ना झगड़ना नहीं है. देवताए कभी लढते झगडते नहीं. जे देवता करत नाही ते आपल्याला पण करायचं नाहीये. तुमको भी वही बनना है. तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर. अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है. यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है. तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं. पहले तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो. यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है. आप ही न छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े. हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं. कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए नए कपड़े पहनते हैं ना. यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा. हमको एक ही फुरना है पावन बनने का और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं. यह सब खलास हो जाना है तो फिक्र काहे का रखे. आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी. बाकी थोड़ा समय है. पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा. यह सुख दुख का खेल है. सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख. बाबा ने समझाया है. तुम पूछ सकते हो सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के. यह तुम नई नई बातें सुनाते हो. जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी है. बहुत प्यार से पूछा जाता है. जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी है, कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है. बाबा म्हणतात प्रश्न विचारत राहा कि काय विचारत दुनियावाल्यांना कि आप कहाँ के रहवासी हो, कलयुग दुखधाम के हो या सतयुग सुखधाम के हो. क्या लगती है आपको ये दुनिया, क्या सुखधाम है या दुखधाम है, कलयुग है या सतयुग है. बाबा म्हणतात त्यांना प्रश्न विचारा. त्यांना एक जागृती त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल, त्यांना उत्सुकता निर्माण होईल की हे तर खूप चांगला प्रश्न आहे आणि आपण याच्यावरती विचारच केला नाही. असे जे प्रश्न बाबा सांगतो आपल्याला ते प्रश्न आपण विचारायचे. कारण बाबा प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगत असतो आपल्याला की काय दिसतंय त्यांना, त्यानुसार त्यांना विचारा आणि मग हे ज्ञान द्या. दूसरी गोष्ट बाबा आपल्यासाठी समजवत आहे की ये हमारा अंतिम जन्म है. हम तमो प्रधान बन गए थे, फिर से सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं. पुन्हा पहिल्यासारखं बनण्यासाठी आपण हा अभ्यास करतोय, शिकतोय. तो अभी बाबा म्हणते ये शरीर तो छूटने का है, अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है. सबका शरीर छूटने वाला है. शरीर तो तसंही जाणारच असतं. हमारा सबका शरीर छूटने वाला है, दुनिया वाले सबका शरीर छूटने वाला है. और या शरीर छूट के जब हम सब आत्माएं परम धाम में जाने वाली है. लेकिन बाबा म्हणताय की शरीर तर सुटणार आहे, पण शरीर तसंच नाही सुटलं पाहिजे. क्या आला मृत्यू गेले तुम्ही, असं नाही. अपनी समझ के हिसाब से इस शरीर को छोड़ना है.
म्हणजे इतकी तयारी करायची, इतकं प्युअर बनायचंय, इतकी संपूर्णता आपल्यामध्ये आणायची कि मग आपल्या इच्छेनुसार कि हाँ बस अब मेरा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अब बाबा मैं आ रहा हूं आपके पास। ऐसी हिसाब से, इस हिसाब से बाबा म्हणता है कि शरीर छोड़ना है। बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपडे पहनते, तर नव वस्त्र धारण करण्यासाठी, नवीन शरीर धारण करण्यासाठी समजून उमजून तुम्ही शरीर सोडायचंय, अशी तयारी करा। बाबा म्हणताय अशी तयारी करा। मृत्यू तर सगळ्यांना येणार आहे, पण मृत्यूची अशी तयारी करा की तुम्ही समजून उमजून खूप आनंदाने पुरुषार्थ पूर्ण करून मग चालले घरी, बाबांकडे चालले, मग पुन्हा सतयुगामध्ये यायचंय। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं, जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, यह भी समझाना है। तर दुनियावाल्यांना अजून काय समजावायचं की तुम्ही पुकारता त्याला, परमेश्वराला पुकारता की तू पतित पावन आहे आणि आम्हाला येऊन पावन बनव। याचा अर्थच पावन नाहीये, स्वतः पतित झालेले, तो इसका मतलब ही पतित नरकवासी है सब। और हमारी पुकार बंद हो गई, हम पुकारते नहीं है बाबा को, हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया है, हम संगम युग में हैं, हम बाबा के बच्चे बने, जो पतित पावन है उसके हम बच्चे बने हैं, उसको पुकारते नहीं है। हमने समझ लिया है कि हमारे अंदर भी पतितपना था, लेकिन बाबा ने हमको चुना है, हम बाबा के बहुत लाडले बच्चे हैं, जो बाबा ने हमको चुना है और हमें अब पावन बनना है। बाबा सिखाता है, समझाता है और साथ साथ ताकत भी देता है पावन बनने की, तो हम फिर से पावन बन रहे हैं। हमारी पुकार बंद हो गई है, हमें वो रास्ता पता चल गया है, वो ताकत कैसे लेनी ये भी पता चल गया है, तो हम उस प्रोसिजर में आ गए हैं और दुनिया वाले भटक रहे हैं। तर बाबा म्हणताय त्यांना विचारा, तुम्ही अजून पुकारताय, आमची पुकार तर थांबलेली आहे, आम्ही तर पावन बनण्यासाठी हे सगळं ज्ञान घेतोय, मुरली कशासाठी ऐकतोय, आम्ही शिकतोय की कशी पवित्रता धारण करायची, कसं निर्विकारी राहायचंय, कसं दिव्य गुणांनी संपन्न बनायचंय, यासाठी आम्ही आता शिकतोय। आम्ही आता त्याला पुकारत नाही, त्याची विनवणी नहीं करत कि तू ये, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ये हमारी इस तरीके की पुकार बंद हो गई है। हमने समझ लिया है वो आ गया है, उसका कार्य चल रहा है, उसका कार्य खत्म होने पर है, और हम उसके कार्य के खत्म होने के पहले उसके बने हैं और उसके द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो शिकवतोय आम्हाला। तो बाबा म्हणता ये ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल बातें, जो सचमुच में तुम कर रहे हो और दुनिया वालों के समझ में आएगी, ऐसी बातें उनके साथ आपस में कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं उस हिसाब से। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमोप्रधान बनते जाते। जब हम सतोप्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। पुरुषार्थ से आयु बढ़ेगी। 5000 साल पहले भी हमने हमारी आयु बढ़ाई थी, संगम युग के इसी जन्म को कंटिन्यू किया था हमने। किस हिसाब से? पुरुषार्थ से, बाबा की याद से, राजयोग से। जैसे जानकी दादी हमारे सामने प्रॅक्टिकल उदाहरण है। जानकी दादींचा 1 जानेवारीला बर्थडे मनवत होतो आपण, होत्या तोपर्यंत तो उन्होंने 105 साल का जीवन जिया। किस हिसाब से? उनका वो जो शरीर था तशी तेवढी कॅपॅसिटी नव्हती त्याची, पण राजयोग, बाबांची आठवण, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहणं, दवा थोड़ी सी लेकिन दुआएं बहुत ज्यादा, उस वो जो जीवन है वो प्रैक्टिकल उदाहरण है कि हम इस ज्ञान में रहते हुए अपनी आयु को बढ़ा सकते, आपलं आयुष्य आपण वाढवू शकतो। कसं वाढवणार? जसं 5000 वर्षापूर्वी वाढवलं होतं। असं नाही की 5000 वर्षापूर्वी नव्हतं वाढलं पण आपण या कल्पामध्ये वाढवून घेऊ, असं नाही। मागच्या कल्पामध्ये पण आपण पुरुषार्थ केला होता, तोच पुरुषार्थ करायचा आहे, राजयोगचा अभ्यास करायचा आहे, बाबांशी इतकं प्रेम वाढवायचं आहे की मग बाबा आपल्याला इथं सेवा करून घेण्यासाठी ठेवेल, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। हमारे द्वारा हमें ये जीवन सेवा का जीवन बनाना है। भले ही शरीर कमजोर हो गया हो, लेकिन सेवा के लिए बाबा से हमें शक्ति मिलती रहेगी, हमें मिलेगी, शरीर को मिलेगी और शरीर चलता रहेगा। तो आयु बढ़ा सकते हैं, ये बाबा के महावाक्य है। और पण पुरुषार्थ करावा लागेल, रिपीट पुरुषार्थ करावा लागेल, जो 5000 वर्षापूर्वी केलेला है। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी।
जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो आयु कम। तर बाबा म्हणता है कि अभी जो तमो प्रधानता आ गई है उस कारण से ये जो उम्र है वो कम होती जा रही है। लेकिन हमारी उम्र तब ज्यादा थी सतयुग में, फिर त्रेता में, क्योंकि हम सतो प्रधान थे, आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन अभी संगम युग का हिसाब अलग है, कलयुग में हम नहीं है, हम संगम युग में हम बाबा के साथ में है। तो बाबा की याद से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, हमें अपने आप को भरते रहना है और इस चार्जिंग को सेवा के लिए भी यूज करना है, अपने लिए भी यूज करना है। तो हमारा जीवन की जो कालखंड है वो बढ़ता जाएगा, आयुष्य वाढेल। हे बाबांचे महावाक्य है, असंच बाबा सहज नसतो म्हणत। लेकिन बाबा को पता है हम संगम युगी आत्माएं, हमारे में इतनी ताकत है, इतनी कैपेसिटी है कि हम हमारा जो उम्र है उसको भी बढ़ा सकते हैं योग से, बाबा की ताकत से। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोने उत्तर दिलं, 1 जन्म। बाबा म्हणता है कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। म्हणजे या 100 वर्षाच्या संगमयुगामध्येच 2-3 जन्म होऊन जातात कोणाकोणाचे। 2-3 जन्म याच ब्राह्मण जीवनामध्ये कंटिन्यू, पुढचा जन्म पण ब्राह्मण जीवनामध्ये। पण आता इथून पुढे तो चान्स नाहीये, हे आपण लक्षात घ्यायचंय की नंतर विनाशाची प्रक्रिया सुरू होऊन जाईल आणि केव्हा आपण मग ब्राह्मण बनणार, केव्हा आपण बाबांचे बनणार। म्हणून आपण पुरुषार्थ करायचं, याच आयुष्याला कंटिन्यू करून घ्यायचं। यहां से हमें सीधा परमधाम जाना है। परमधाम जाने के पहले पूरी तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि इस जन्म में नहीं, वो अगले जन्म में कर लूंगा मैं। और बाबा ने बोला है कि 2-3 जन्म है, नाही झालं इथं तर पुढच्या जन्मात। पण आता तो चान्स नाहीये, कारण विनाशाची प्रक्रिया आता स्पीड पकडायला सुरुवात झालेली आहे। म्हणून आपल्याला जे काही करायचं इथंच करायचं, याच जन्मात करायचं, याच शरीरामध्ये राहून करायचंय। म्हणून या शरीराला खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला सांभाळायचं, खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळायचंय। जे जे आवश्यक आहे शरीरासाठी ते सगळं करायचंय। जे चालत नाही आपल्या शरीराला ते नाही द्यायचंय। शरीराला समजून घ्यायचं ती एक मशीन आहे आणि त्या मशीनला खूप चांगलं ठेवायचं, आपल्याला सुव्यवस्थित ठेवायचंय। याच मशीनमध्ये राहून आपल्याला देवता बनायचंय, बस इतकं फिक्स करून घ्यायचंय आपण। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात नहीं है। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े बाप को पहचान लिया तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहचानना मतलब उसको बहुत अच्छी रीति से समझना, बाबा को वो जो है जैसा है उसके कर्तव्यों के आधार से हमें उसको समझना है, और वो जो है जैसा है वैसा मुझे बन जाना। हे पक्क करणं म्हणजे बाबांना चांगल्या प्रकारे ओळखणं। कारण बाबा आहे तो आलेला आहे, तर कशासाठी आलेला आहे त्याचा एकमेव उद्देश है, मुझे अपने बच्चों को मेरे जैसा बनाना है। बाबा अपने बच्चों को अपने जैसा देखना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, आशा है, अपेक्षा है, और वो जानता है हम बन सकते हैं, इसलिए वो इच्छा रखता है। भगवान ऐसे ही कोई इच्छा नहीं रखेगा जो खाली चली जाए। भगवान की हमारे से शुभ इच्छा है की हम उसके जैसा बन जाए। तर त्यालाच बाबा म्हणतो की मला ओळखलं तुम्ही मग खऱ्या अर्थाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहां तक रहती है। 4 गोष्टींची चेकिंग, 4 प्रश्न स्वतःला विचारायचे कि अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें इतना सारी समझ मिली है, हमें खुशी कहां तक रहते, कौन सी चीजें जो मेरी खुशी गायब कर देती है, चेक करायचंय आणि त्या सगळ्या गोष्टींपासून दूर होऊन जायचंय। ज्या गोष्टी माझी खुशी घालवतात, आनंद घालवतात, त्या गोष्टींपासून दूर राहायचं, त्या चिंतनामध्ये जायचंच नाही। बाबा के बने हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसी खुशी में रहना है और अपने आप को तैयार करना है। सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहां तक है। हम सर्वगुण संपन्न थे, स्वतःवरचा विश्वास की मी सर्वगुण संपन्न होतो, देवता आहे मी सतयुगात, आणि आता पुन्हा श्रीमतवर चालून मुलं तसं बनायचंय, मी बनणार आहे, हा निश्चय पक्का किती आहे चेक करायचंय। हम सतोप्रधान कहां तक बने, आपली चेकिंग करायची आहे की त्या 7 गुणांपैकी कशाची कमी आहे, मला भरून काढायचे ते। दिन रात सतोप्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है, बाकी सब फिक्र बाबा को दे देनी है, सब चिंता फिक्र बाबा को सौंप देनी है, लेकिन एक फिक्र हमें होनी चाहिए। फिक्र म्हणजे एक शुभ चिंतन तसं चाललं पाहिजे की सतोप्रधान पावन बनना है, दिन रात यही फिक्र रहनी चाहिए। बाकी बाबा म्हणता है कलयुग खत्म तुम्हारे लिए, संगम युग में तुम हो अभी, सतयुग में जाना है, तो सिर्फ इतनी फिक्र कर लो कि मुझे सतयुग में रहने लायक बनना है, पावन बनना है, श्रेष्ठता लानी है मेरे अंदर। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत, सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, देह से जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है, बंधन समाप्त आणि सेवेचा संबंध सगळीकडे ठेवायचा। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हे स्वमान सदा जागृत ठेवायचे आपल्यामध्ये। मी कोण आहे, मी कोण आहे, मी फक्त आत्मा आहे, पण कशी आत्मा आहे, मी आत्मा करावनहार। करावनहार म्हणजे मी कर्मेंद्रियांची मालक, कर्मेंद्रियांकडून मी करवून घेणारी आहे, त्यांच्या अधीन होणारी नाही, मन बुद्धीच्या अधीन, की करायचं नव्हतं केलं, बघायचं नव्हतं बघितलं, ऐकायचं नव्हतं ऐकलं, बोलायचं नव्हतं बोललो, ये नहीं। मैं कर्मेंद्रियों से कराने वाली आत्मा हूं। जो करना है, जो बोलना है, जो सुनना है, जो सोचना है, जो कहना है, सब मेरे हाथ में। कैसा कहना है, कितना कहना है, कब कहना है। तो करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं विशेष आत्मा हूं, स्वतःला कमी समजायचंच नाहीये, स्पेशल आत्मा आहे म्हणून निवड झालेली आपली इथं। और मास्टर सर्वशक्ति, मैं किसी बात की कमजोरी मेरे में नहीं है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मन, बुद्धि, संस्कार आपल्या कंट्रोलमध्ये जर ठेवायचे तर बाबा म्हणतात या स्वमानमध्ये राहा, मालिकपणची स्मृती ठेवा। तुम्ही मालक आहे, गुलाम नाहीये। गुलामीचं जीवन संपलं, ते भक्तीचं जीवन होतं। अभी हम मालिक है, अब हम बाबा के बालक बन गए हैं। मैं अलग हूं और मालिक हूं, इस स्मृति से मनमना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। मैं अलग हूं और मालिक हूं, आत्मा वेगळी आहे, शरीर वेगळं आहे, तर या स्मृतीमध्ये जेव्हा आपण राहू तर ऑटोमॅटिक मन बाबामध्ये लागेल। जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये ऑटोमॅटिक मन बाबाकडे खिंचले जातं, तो मनमना भाव की स्थिति सहज हो जाएगी और यही न्यारेपन का अभ्यास हमें कर्मातीत बना देगा। कर्माचे शोक समाप्त। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। आपली राजधानी निश्चित करायची। राजधानी मधलं मोठं पद जर निश्चित करायचं आहे आपल्यासाठी तर काय करा, ग्लानि या डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना। निंदा
आणि कोणी काही अडथळा आणतंय आपल्या पुरुषार्थामध्ये, आपल्या मार्गामध्ये, तर त्याला सहन करा आणि सामावून घ्या, समाप्त करा, जसं ब्रह्माबाबांनी केलं. ब्रह्माबाबांचं विशेषताच ही होती कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए. वो हमारा मित्र है, निंदा करने वाला हमारा मित्र है. तो निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, कोई डिस्टर्बन्स कर रहा है, उसको सहन कर लो, संभालो. हे जर तुम्ही केलं, आणि ते करावं लागणार आहे, आता दुनिया अशी झालेली आहे, हे जर आपण करू शकलो, खूप मनापासून स्वीकारलं त्या गोष्टीला, तर बाबा म्हणताय अपनी राजधानी निश्चित हो जाएगी. राजधानीमध्ये पद निश्चित होऊन जाईल. आज का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है. उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती है. शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहते, आपण शांत स्वरूप आत्मा आहे, स्वतःला त्या स्थितीमध्ये ठेवून एकाच्या अंतामध्ये जेव्हा आपण राहतो, स्थिर बसून बाबांच्या आठवणीमध्ये, बिलकुल बाबामध्ये बुद्धी स्थिर झालेली आहे, तर ती एकाग्रता, मन चिंतन करते आणि बुद्धि बघतीये बाबांना, तो वो एकाग्रता का अनुभव, उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती है. जितकी मन बुद्धि बाबावरती एकाग्र होईल, 2 शक्ति प्राप्त होतील आपल्याला, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की. यही 2 विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है. इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है. डबल लाइट फरिश्ता स्थिती बनवायची आपल्याला. या दुनियेमध्ये आपण राहतोय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम येत राहतात, ज्ञानामध्ये चालताना पण येतात आणि दुनियादारीमध्ये पण येतात. तर 2 शक्ती खूप आवश्यक आहे आजच्या काळामध्ये, परखण्याची शक्ती आणि निर्णय करण्याची शक्ती. परखता आलं पाहिजे की कोण कशी व्यक्ती आहे, त्याच्यापासून सावधान पण राहता आलं पाहिजे व्यवहारामध्ये. आणि दुसरं परखणं आहे आपल्याला कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है, ये आत्मा मेरे पास आई है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको शांती चाहिए तो मैं शांती दे सकूं. त्याला जर मला समजून सांगायचं त्या पद्धतीने, त्याला जे त्याच्या मनामध्ये त्यानुसार समजून सांगता आलं पाहिजे, त्याला पाहिजे काय हे परखता आलं पाहिजे. तो ज्ञान में भी परखने की शक्ति जरूरी है, व्यवहार में भी परखने की शक्ति जरूरी है, और निर्णय करने की शक्ति की क्या करना है. 2 गोष्टी येऊन जातात समोर, हे करू का ते करू, असं करू का तसं करू. तर ती शक्ती पण आपली केव्हा वाढेल, जेव्हा आपण आपली मन आणि बुद्धी बाबावरती एकाग्र राहील, मनमनाभाव स्थिती राहील, बाबामध्ये मन लागलेलं राहील, तर या 2 विशेष शक्ती आपल्यामध्ये वाढतील. आता अजून 5 मिनिट. उद्या बाबा मिलनची मुरली घ्यायची आपल्याला, त्यामुळे उद्याचे पॉइंट्स घेऊन टाकू फक्त. मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा. याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा. आजचा जो पॉइंट आहे उद्या बाबांनी कंटिन्यू केलेला आहे, की याद से ही आयु बढ़ेगी. पक्का करून घेतलंय बाबांनी कि तुम्हारा जीवन तुम बढ़ा सकते हो, तुम्हारी आयु तुम बढ़ा सकते हो. और दूसरा फायदा याद की यात्रा से विकर्म विनाश. एक तर जीवन आपलं आपण वाढवू शकतो, मागचे पाप कर्म भस्म, और जो याद में रहने वाले हैं उनकी अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत मीठा बन जाना है, बहुत मीठा बन जाएंगे हम. तो बाबा की याद से बहुत सारे फायदे हैं. सिर्फ उस याद के लिए प्यार बढ़ाना पड़ेगा, उतना रिश्ता हमारा नजदीक का होना चाहिए, तो याद हम भूलेंगे नहीं, ऑटोमेटिक याद में रहेंगे. प्रश्न, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं. सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं. तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं. म्हणते देवता म्हणून जितकं तुम्ही आनंदामध्ये राहाल, त्याच्यापेक्षा जास्त इथं आनंदामध्ये राहा. त्याची कारण खूप आहे, त्याच्यापैकी विशेष मेन कारण है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगी है. कौन सी लॉटरी? भगवान स्वयं पढ़ा रहा है. कलियुगामध्ये या दुनियेमध्ये मनुष्य मनुष्याला शिकवतो, सतयुगामध्ये देवता देवतांना शिकवतील.
लेकिन यहां पर स्वयं परमात्मा बैठकर हमको पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। कितने भाग्यवान हैं हम। और उस पढ़ाई के कारण हम स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। हमें हमारे स्वरूप पता है, हमारा चक्र पता है, दुनिया का चक्र पता है, लेकिन ये ज्ञान देवताओं में नहीं है। तो बाबा म्हणता इस ज्ञान की भी खुशी और उस पढ़ाने वाले का महत्व देखते हुए, उसकी ऊंचाई देखते हुए, उसका सत्यता को देखते हुए वो खुशी कि वो सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। हमें ये सारी बातें समझाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। और किस भावना से समझा रहा है? उसके जैसा हमें वो बनाना चाहता है, देवता बनाना चाहता है, विश्व का मालिक बनाना चाहता है। तो बाबा म्हणतात खूप आनंदामध्ये तुम्ही राहायला पाहिजे। धारणा के लिए मुख्य सार है विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। हे अधून मधून बाबा आपल्याला सांगत असतो की 8 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे तो मुरली, योग सगळं पकडून ध्यानाचं चिंतन ते सगळं। कारण तसं तर नाहीये की आपण एकदम 8 तास आठवणीमध्ये बसून राहू शकू। तो चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा की याद में हमें रहना है। तो ये 8 घंटे तक हमारा जाना चाहिए। देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सेवा करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। तो लड़ना झगड़ना नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया देवता लड़ते झगड़ते नहीं है, तुम देवता हो। तो लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें समझाता हूं, सिखाता हूं सारी दुनिया के बारे में, लेकिन समझाता क्या हूं? तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, तुम्हें देवता बनना है। तुम बहुत मीठे बच्चे हो मेरे, तो देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा। चुप बसा बाबा म्हणताय। जर अचानक काहीतरी झालं, अचानक कोणीतरी काहीतरी बोललं आणि आपण आपल्याला त्याला उलट उत्तर द्यायची वेळ आलेली आहे, त्यावेळेला बाबा म्हणताय नका बोलू काहीच, शांत बसा। त्यावेळेला आपण काय करू शकतो? बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून शांतीची किरणं द्यायची। त्याच क्षणी ताबडतोब अर्जंट ब्रेक लावायचा आहे। समजा एकदम खूपच काहीतरी बोललं, काय कोणीतरी काहीतरी बोललं, आपण स्वतःला सावरून घ्यायचं 1 सेकंदामध्ये, काहीच उत्तर द्यायचं नाहीये। मग तो थोडे सेकंद, 5 सेकंद, 10 सेकंद निघून गेले की थोडंसं ऑटोमॅटिक आपणच कंट्रोलमध्ये येऊन जातो। ऑटोमॅटिक ज्ञान आहे आपल्याला, त्या ऑटोमॅटिक ब्रेक लागतात नंतर। पण हा अर्जंट ब्रेक लावायची सवय लावायची कि ऐसा वैसा कोई शब्द मुख से मेरे निकलना नहीं चाहिए, तुरंत स्टॉप। मग बाबांची आठवण, त्याला शांतीची किरणं द्यायची, शुभ भावना ठेवायची, दुआ द्यायची त्याला समोरच्याला। रूहानी या स्थूल सेवा करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। और हमें बाबा ने बताया कि सब कुछ तुम जो कुछ भी कर रहे हो सेवा ऐसा समझो। तो सेवा चल रही है हमारी, और सेवा चल रही है तो सेवा देने वाला सदा याद रहना चाहिए। तो बाबा म्हणता ये अहो भाग्य हो जाएगा, बहुत ऊंचा भाग्य हो जाएगा। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। बाबा म्हणता ये तो सेवा का जीवन है, लेकिन इसमें भी माया आ सकती है। कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ना है। सेवा कर रहे, ज्ञान में आ गए हैं, ज्ञान योग धारणा सब है, लेकिन सेवा करते समय भी माया आ सकती है की मी इतकं केलं तर माझं थोडं तर नाव व्हायला पाहिजे, थोडी तर शान ठेवायला पाहिजे माझी, थोड़ा मान मिळाला पाहिजे मला, तेवढं इतकं करतोय मी। तो ये सेवा में भी किसी न किसी तरीके से माया प्रवेश करना चाहती है। काही ना काही तिला आपलं राज्य असंच नाही घेऊ द्यायचंय आपल्याला। ऑटोमॅटिकच आपण मायेचं राज्य घेऊ आणि आपण राज्य बनू असं नाही होणार आहे। माया परीक्षा घेईल, सेवेमध्ये पण परीक्षा घेईल। लेकिन हम ये निश्चय बुद्धि है, इतना पक्का है हमारा कि मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है, वो मुझसे करा रहा है, तो बिल्कुल काहीच येणार नाही। अपन निमित्तचा दरवाजा लावून ठेवायचा है, मैं निमित्त हूं बस। फिर वो दरवाजा अगर लगा हुआ है, माया आ ही नहीं सकती है। पण लिकेज जर ठेवला की मी करतोय, माझ्यामुळे होतंय, थोडंसं जरी लिकेज असेल तर माया येईल। नाव मान शानची माया तर नक्की येईल। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ
तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिती के बॅलन्स का अभ्यास करो. सेवा तर करायची आहे, पण सेवेसोबत बाबा म्हणतात स्वस्थिती ही चांगली पाहिजे. मालिकपन की स्मृति, निमित्तपन का भाव, निर्माण भाव, वो सब हमारे अंदर होना चाहिए सेवा करते हुए. मालिक हो, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो. मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त. स्लोगन है, कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ. कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ. कारण ही नकारात्मकता है. ये कारण है इसलिए ये करना पड़ रहा है, ये कारण है इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, ये कारण है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये कारण है इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, ये कारण है इसलिए ऐसा हो गया. तो ये कारण क्या है? नकारात्मकता है. तर त्याच्यामध्ये सकारात्मकता काय आणायची, पॉझिटिव्ह काय आणायचं? समाधान. हे है ठीक आहे, उसका समाधान क्या आहे, सोल्युशन काय आहे त्याचं, मला काय करता येईल त्याच्यामध्ये. मला हा पुरुषार्थामध्ये हे कारण विघ्न आहे, पण मला तो पुरुषार्थ करण्यासाठी काय करता येईल, मग काय ऍडजस्टमेंट करता येईल, टाइम ऍडजस्टमेंट, व्यक्तीचे ऍडजस्टमेंट काय करावं लागेल मला. हम मालिक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए. तो कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉझिटिव्ह बनाओ. हे कायमसाठी लक्षात ठेवायचे. ये कारण, लेकिन, बहाना, ये शब्द सारे हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाने चाहिए. बिल्कुल काहीच नहीं. समाधान, कारण स्वरूप नहीं बनना है, निवारण स्वरूप बनना है हमें. तो हर बात का समाधान है, प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन आहे, आपली फक्त इच्छा पाहिजे. अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो. व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता. अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन, डबल लाइट फरिश्ता बनो. डबल लाइट फरिश्ता बनना है तर हलकं राहावं लागेल. हलकं ओझं कशाचं आहे? व्यर्थ आणि निगेटिव्ह, नकारात्मकता, स्वतःविषयीची, दुनियाविषयीची, वो जो नकारात्मकता है, वो जो बोझ हम लेकर चल रहे हैं, बाबा म्हणते हैं उससे मुक्त बन जाओ. और व्यर्थ बातें, इधर की उधर की, तेरी मेरी की बातें, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पीछे ऐसा हुआ था, आगे ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ, जसं बाबांनी त्या सांगितलं आपल्याला मिलनच्या मुरलीमध्ये, बोझ लेकर मत चलो, मुझे दे दो, मैं लेना चाहता हूं, मैं लेने आया हूं. तो ये बोझ हम बाबा को दे देंगे और आज इसका अभ्यास करेंगे, इसका भी अभ्यास करेंगे और बाबा से एकाग्रता का भी अभ्यास करेंगे, एकांत में भी रहेंगे. तो हम डबल लाइट फरिश्ता बनने की ओर बढ़ते चलेंगे. अच्छा, ओम शांति.